तमाम अहले इलाका को मुबारक हो। शव्वाल का चांद नजर आ गया है, कल इंशाल्लाह ईद उल फित्र होगी। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की इबादतें और रोजे कबूल फरमाए। ईद मुबारक। अम्मी सुनिए, मस्त ऐलान हो गया है, चांद नजर आ गया, कल ईद है, हमारी ईद आ गई अम्मी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटी। ये ईद तो उन लोगों के लिए अल्लाह का इनाम होती है जिन्होंने पूरे महीने सब्र के साथ रोजे रखे हों। अल्लाह हम सब पर अपना करम फरमाए। लेकिन अम्मी, मोहल्ले की सब सहेलियां कह रही थी कि उन्होंने नए रेशमी जोड़े और चमकती हुई चूड़ियां ले ली हैं। मेरा नया जोड़ा कहाँ है? क्या भाईजान मेरे लिए कपड़े लाए हैं? ऐमन परेशान ना हो बेटी, तेरा भाई सुबह से काम की तलाश में गया हुआ है। अल्लाह बड़ा बखी रास्ता जरूर निकालेगा। बस तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, वो किसी को मायूस नहीं करता। ऐमन घर के बाहर खड़ी थी कि उसकी सहेली दुआ अपनी दूसरी सहेलियों के साथ वहां से गुजरी। दुआ ने बड़े फख्र से अपना नया जोड़ा दिखाया और कहा, ओहो ऐमन, तुम अभी तक इन पुराने और पेवर लगे कपड़ों में ही बैठी हो? देखो मेरा जोड़ा, ये शहर की सबसे बड़ी दुकान से आया है। और तुम्हारा क्या हुआ कि तुम्हारे भाई ने अब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा? दुआ, मेरी उम्मी कहती है कि अल्लाह इंतजाम करेगा, मेरा भाई जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएगा। दुआ जोर से हंसी और कहने लगी, अरे पगली, तुम्हारी अम्मी तो तुम्हें सिर्फ बहला रही हैं। लगता है तुम्हारे लिए कपड़े सीधे आसमान फरिश्ते लेकर आते हैं। चलो सहेलियों, हम जाकर अपनी मेहंदी की तैयारी करते हैं। ऐमन की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे भाई की मेहनत में बरकत डाल दे ताकि वो मेरे लिए एक नया जोड़ा ला सके। मैं अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। रात काफी गुजर चुकी थी जब शहजाद थका हारा घर वापस आया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और हाथ खाली थे। अम्मी ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा और पूछा, शहजाद बेटा, तुम आ गए? देखो ऐमन कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या आज मंडी में कुछ काम मिला? घर में तो आटे का एक दाना भी नहीं है। शहजाद ने एक लंबी आह भरी और कहा, अम्मी आज भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। मंडी वाले कहते हैं कि ईद का रश है, यहाँ छोटे लड़कों का काम नहीं। मैं सारा दिन भूखा प्यासा एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा, लेकिन किसी ने मजदूरी नहीं दी। भाईजान, आप आ गए। दिखाइए मेरा ईद का जोड़ा कहाँ है? और मेरे वो लाइट वाले जूते? आपने वादा किया था ना कि इस बार मैं भी नई जूती पहनूंगी। ऐमन, अभी पीछे हटो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मेरे पास कोई जादू का चिराग नहीं कहीं है जो 1 मिनट में तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर दूं। जाओ यहाँ से और मुझे सुकून करने दो। शहजाद, ये क्या तरीका है? वो बच्ची है, इसे घर के हालात का क्या पता? तुम इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? अम्मी, इसकी मासूम फरमाइशें मेरे सीने में तीर की तरह लगती हैं। मैं कहां से लाऊं पैसे? काश आज हमारे अब्बू जिंदा होते तो हमें यूं दरबदर की ठोकरें न खानी पड़ती। मैं अपनी बहन को एक जोड़ा तक नहीं दे सकता। उम्मी, क्या अगर मैंने पुराने कपड़े पहने तो अल्लाह मियां मुझसे नाराज हो जाएंगे? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं बेटी, अल्लाह सबसे प्यार करता है। नहीं मेरी जान, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ होता है। वो अपने प्यारे बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। देखना, कल ईद के दिन अल्लाह कोई ना कोई मौजज़ा जरूर दिखाएगा। शहजाद ने इरादा किया कि वो खाली हाथ हिम्मत नहीं हारेगा। वो दोबारा घर से निकला और बाजार की तरफ चल दिया। दुकानों पर बहुत रश था। उसने एक बड़े दुकानदार से इल्तिजा की, साहब, क्या मैं आपकी दुकान के बाहर सफाई कर दूं? मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी बहन के लिए एक जोड़ा खरीद सकूं। प्लीज साहब, मुझे काम दे दें। नहीं, जगह नहीं। चल भाग यहाँ से। ईद की रात भी थी, ये फकीर पीछा नहीं छोड़ते। जाकर कहीं और, वो यहाँ काम नहीं है। साहब, मैं फकीर नहीं हूं, मैं मजदूरी मांग रहा हूं। मेरी बहन घर पर मेरा रास्ता देख रही है। शहजाद सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक चमकीले बटुए पर पड़ी। उसने उसे उठाया तो वो पैसों से भरा हुआ था और उसमें सोने की एक अंगूठी भी चमक रही थी। शहजाद के दिल में एक ख्याल आया, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अगर मैं ये रख लूं तो ऐमन के कपड़े, जूते और घर का राशन सब आ जाएगा। हमारी ईद सुनहर जाएगी। लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपने मरहूम वालिद की बात याद आई। उसने खुद से कहा, नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं। मेरे अब्बू कहते थे कि बेटा, हराम का लुकना इंसान की गैरत मार देता है। हम तो भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी का हक नहीं मारेंगे। साहब, ये आपका बटवा है, बाहर सड़क पर गिरा हुआ था। मैं ये आपको वापस करने आया हूँ। प्लीज इसे चेक कर लें, सब कुछ पूरा है। सब कुछ ठीक है बेटा? आज के दौर में इतनी ईमानदारी?
तुम चाहते तो ये रख सकते, उसमें लाखों रुपए हैं, किसी को पता भी ना चलता। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? साहब, मेरे अबू ने मुझे यही सिखाया है कि गरीबी में भी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दे। तुम्हारी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का हक है, उसे इनाम ना समझो। और सुनो, कल ईद के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी दूंगा। शहजाद खुशी खुशी घर पहुंचा। उसके हाथों में ढेरों थैले थे। उसने पुकारा, अम्मी ऐमन, देखो मैं क्या लाया हूं। ऐमन, ये देखो तुम्हारा नया रेशमी जोड़ा, चोड़ियां और तुम्हारे वो लाइट वाले जूते। और अम्मी, ये देखें पूरे महीने का राशन, चीनी और सोया। ऐमन खुशी से नाचने लगी। वाह भाईजान, आप तो वाकई मेरे लिए आसमान से जोड़ा ले आए। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। अब हमारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। ऐमन ने नया जोड़ा पहनकर आईना देखा और कहा, ईद मुबारक भाईजान। ईद मुबारक अम्मी, आज हमारी सच्ची वाली ईद है। शहजाद ने सबको गले लगाया और कहा, तुम सबको ईद मुबारक। अल्लाह ने हमारा भरम रख लिया।